हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस बार देव उठनी एकादशी 12 नवंबर दिन मंगलवार को है। एकादशी तिथि की जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वह है आपका ब्रह्म मुहूर्त में 4:55 से लेकर 5:48 तक। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त है वो 11:43 से लेकर 12:26 तक है। फिर विजय मुहूर्त है दोपहर में 1:52 से लेकर 2:35 तक। फिर शाम का मुहूर्त है 5:28 और 6:47 तक। और देव उठनी एकादशी पर इस बार राहु काल का भी समय लग रहा है, जिसमें भी जिस समय में पूजन ना किया जाए तभी उचित है। यह 2:46 से लेकर 4:07 तक लग रहा है। तो आपके उससे पहले जितने मुहूर्त हैं आप उसमें आराम से पूजन कर लीजिए एकादशी का, लेकिन राहु काल में पूजन नहीं करना चाहिए। तो आप इन समय को छोड़ के 1-2 घंटे के समय को छोड़कर आपको जो समय सही लगे आप उसमें पूजन कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण आपको 13 नवंबर को सुबह 6:42 से सुबह 8:51 तक रहेगा। आप इनमें से किसी भी समय आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। कहते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देव उठनी एकादशी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी हरि प्रबोधनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ कराया जाता है। कहते हैं इस विवाह के कराने से हमें कन्यादान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इस बार देव उठनी एकादशी पर कई सारे शुभ योग बन रहे हैं, जैसे रवि योग व स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। और तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:29 से लेकर 5:55 तक है। और भगवान विष्णु इसी देव उत्थान एकादशी पर देव उठनी एकादशी पर योग निद्रा से 4 महीने बाद जागते हैं और फिर से सृष्टि का संचालन करते हैं। इस दिन से ही चातुर्मास समाप्त हो जाते हैं और सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। जैसे तुलसी विवाह की शुरुआत होती है, उसके बाद लोगों के घर में शादी विवाह का भी सिलसिला शुरू हो जाता है। आइए अब देव उठनी एकादशी की व्रत कथा का भी श्रवण कर लेते हैं, जिससे हमें देव उठनी एकादशी का जो हम व्रत रख रहे हैं या व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो हमें व्रत करने के बराबर ही फल प्राप्त हो सके। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, हम तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा। कहा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि सब कुछ दिया और कहा कि यहाँ पर तो नहीं पका सकते हो, लेकिन नदी किनारे जाकर वहाँ पर स्नान करके तब भोजन पकाना और भोजन करने से पहले भगवान को भोग अवश्य लगाना। वह इस तरह से नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तब उसे याद आया कि राजा ने उसे भगवान को भोग लगाने के लिए कहा था। तब उसने कहा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसने कई बार बुलाया लेकिन प्रभु नहीं आए। उसे तो लगा भगवान सचमुच आएंगे और भोग लगाएंगे।
उसके बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूँगा। उसने कई बार बुलाया, आओ भगवान, भोजन तैयार है। जब इस तरह बुलाने पे भगवान नहीं आए तो वो क्रोधित होकर बोला, अब मैं खा लूँगा, उसके बाद मत कहना कि मैंने भोग नहीं लगाया। उसके बुलाने पर, इस तरह से बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में उसके पास आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे इस बार दुगना सामान दीजिएगा। तब राजा ने कारण पूछा तो उसने कहा कि मैं तो भूखा ही रह जाता हूँ, भगवान आते हैं और मेरे हिस्से का भी खा लेते हैं और मुझे बहुत थोड़ा सा ही मिलता है। तब राजा ने सोचा कि यह जरूर मुझसे झूठ बोल रहा है, इसलिए इसको मैं 2 बार का सामान दे देता हूँ 2 लोगों का, और स्वयं ही इसके पीछे जा जाकर देखूँगा, पीछे से छुपकर खड़े होकर देखूँगा क्या सच में इसका एक लोग के राशन में पूरा नहीं पड़ता है। इस तरह से राजा उसको सामान दे देते हैं और वह नदी के किनारे 2 लोगों का सामान लेकर चला जाता है और राजा भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़े होकर देखने लगते हैं। वह स्नान करता है नदी में, उसके बाद भोजन बनाता है और भगवान को बुलाने लगता है, लेकिन इस बार भगवान नहीं आते हैं और वह बुलाता ही रहता है। फिर जब उसके इस तरह बुलाने पे नहीं आते हैं तो राजा पीछे से आते हैं और कहते हैं, तुम तो इतनी देर से भगवान को बुला रहे हो लेकिन भगवान नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तुम तो कहे कि भगवान तुम्हारे साथ आकर भोजन करते हैं। लेकिन वो कहता है, महाराज आज पता नहीं भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं, वो आपको देखकर हो सकता हो नहीं आ रहे हो। तब राजा को उसकी बात पे और भी हंसी आती है और वह भगवान को फिर से बुलाने लगता है, लेकिन इस बार वो भगवान को चेतावनी देता है कि मैंने बहुत प्रेम से भोजन बनाया है और राजा भी मेरे पीछे खड़े होकर देख रहे हैं कि जो मैंने भोजन बनाया है वह आप खाने आते हैं कि यह मैं झूठ बोलकर उनसे लेकर आया हूँ। आपको आना ही पड़ेगा, वरना मैं नदी में कूदकर प्राणों को त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए और जब इस तरह से बार बार बुलाने पर भी भगवान नहीं आए तो वह प्राण त्यागने का दृढ़ इरादा करके जाने लगा नदी की तरफ और भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिए और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। राजा ने देखा लेकिन उन्हें तो कोई दिख ही नहीं रहा था और भोजन समाप्त हो गया था। इस तरह से राजा को समझ में आया कि भगवान आए थे, लेकिन ये निश्चल मन होने के कारण भगवान ने सिर्फ इसको ही दर्शन दिए और मुझे दर्शन नहीं दिए। और भगवान खा पीकर अपने विमान में बैठकर अपने धाम चले गए। इस तरह से राजा जब भगवान चले गए तब राजा ने उससे व्यक्ति को नमन किया और कहा कि अब मैं समझ गया हूँ कि जो शुद्ध मन होकर उपवास करता है उसी को व्रत का फल मिलता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बिना श्रद्धा और निष्ठा के